हेलो स्टूडेंट, आई एम के त्यागी और बात करने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स सेकंड चैप्टर आरबीएससी बोर्ड में गाउस का नियम व इसके अनुप्रयोग, गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो जैसा तुम्हें याद होगा हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी इस चैप्टर के पहले टॉपिक की, जिसका नाम था विद्युत फ्लक्स। तो मुझे तुम्हें उम्मीद है कि तुम्हें याद होगा और यहाँ से हमने विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी और इसका फॉर्मूला ड्राइव किया और फॉर्मूला आ गया था फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा या वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका एक नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम होता है आवेश घनत्व। तो आज का हमारा टॉपिक है आवेश घनत्व। ठीक है, अब देखिए आवेश घनत्व क्या है। जैसे किसी वस्तु पर अगर उपस्थित हम द्रव्यमान की बात करें तो उस वस्तु पर द्रव्यमान तीन तरीके से हो सकता है। जैसे कोई तार है, वायर, उस पर द्रव्यमान सिर्फ एक ही दिशा में होगा, उसकी लंबाई के अनुदिश। कोई हम प्लेट लें, कोई चादर लें, तो चादर पर जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान का जो वितरण होगा वो उसकी लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश होगा। इसी प्रकार अगर हम कोई बॉल लें तो बॉल में द्रव्यमान का वितरण होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में। तो हमने अब तक ये सीखा है कि द्रव्यमान वितरण किसी वस्तु में तीन प्रकार से होता है। इसी प्रकार किसी वस्तु पर आवेश वितरण भी तीन प्रकार से हो सकता है। इसीलिए आवेश घनत्व हो गए हमारे तीन प्रकार के। और पहला है रेखीयावेश घनत्व। तो बड़ी सिंपल सी परिभाषा है, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित द्रव्यमान को आवेश घनत्व कहते हैं, है ना। तो प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित, प्रति एकांक, ठीक है, तो देखिए ये हो गई डेफिनेशन। प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गई बात। अब देखिए यदि एल लंबाई की वस्तु पर क्यू आवेश हो, क्यू आवेश हो, तब इस वस्तु का, तब इस वस्तु का आवेश घनत्व हो गया लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। याद रखोगे, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को आवेश घनत्व कहते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला हो गया क्यू अपॉन एल, जहाँ पर क्यू किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश व एल इसकी लंबाई है। याद रखना है इसका मात्रक कूलाम पर मीटर होता है, सेंटी नहीं है, कूलाम पर मीटर होता है। ठीक, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इतना पर्याप्त है, लेकिन अगर इसकी कुछ हमें और देखना है और डिटेल पढ़नी है तो आगे चलते हैं। देखिए यदि किसी वस्तु पर आवेश वितरण एक समान ना हो, तो एक समान के लिए तो ये हो गया नॉर्मली, लेकिन एक समान ना हो यानी कि कहीं पर ज़्यादा आवेश हो, कहीं पर कम आवेश हो। तो देखिए मैंने ये एक निर्देशांक तंत्र बनाया है। ये इसका मूल बिंदु हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये कोई तार है, ठीक है, जो धन आवेशित है, और इस पर जो आवेश वितरण है वो असमान है, एक समान नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, पूरे तार की लंबाई ना लेकर इसका एक अल्पांश भाग लिया करेंगे। ऐसे मैंने इसका एक अल्पांश भाग ले लिया है और जिसकी लंबाई को हमने मान लिया है डेल एल। तो इस पर उपस्थित आवेश भी अल्पांश ही होगा, वो हो गया डेल क्यू। अब कंडीशन क्या बनाओगे, यदि आवेश वितरण असमान हो, आवेश वितरण असमान हो, तब लैम्डा को लिख दोगे, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, ना कि क्यू अपॉन एल। तो डी क्यू अपॉन डी एल ये हो जाएगा हमारा आवेश वितरण। और अगर तुम्हें मान के चलो पूरे ही आवेश का पता लगाना है तो फिर क्या करेंगे, जैसे मान के चलो इस तार पर उपस्थित पूरे आवेश का पता लगाना है तो क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ से ही मैं लिख देता हूँ इसको थोड़ा आगे बढ़ाकर। तो डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एल इंटू लैम्डा इंटू डी एल, और यहाँ लिमिट लगा देते हैं एल, एल जो कि बता रहा है लंबाई को।
तो फिर क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ से डी हटा देना, क्यू लिख देना सिर्फ, क्योंकि इंटीग्रेशन कराया ना समाकलन, तो क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एल, एल क्या बता रहा है, लंबाई के अनुदिश समाकलन, और लैम्डा इंटू डी एल। अगर थोड़ी और हमें जानकारी इकट्ठा करना है तो इतना अब पर्याप्त है। तो ये हुआ हमारा रेखीय आवेश घनत्व। अब बात करने वाले हैं हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की, क्षेत्रीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व। नेक्स्ट है हमारा क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो देखिए, जब हमने बात रेखीय आवेश घनत्व की करी थी, यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व की, तो क्या डेफिनेशन थी, प्रति एकांक लंबाई पर, क्योंकि तुम रेखा की बात कर रहे हो और रेखा में सिर्फ लंबाई होती है। अब तुम बात कर रहे हो क्षेत्रफल की, तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो डेफिनेशन क्या बनी, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठीय या क्षेत्रीय, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसे सिग्मा है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, याद रखना है, इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या स्टेप बनाना है, देखो तो कंडीशन पिछले टॉपिक की तरह, यदि ए क्षेत्रफल वाली वस्तु पर क्यू आवेश उपस्थित हो, तब इस वस्तु का क्षेत्रीय आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ठीक है, अब देखो इसका एस आई मात्रक बताइए क्या होगा, ऊपर क्या है, कूलाम आवेश है तो कूलाम, नीचे क्या है, क्षेत्रफल यानी कि मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर होता है, याद रखना है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर होता है। डन हो गई बात। अब फिर हम दूसरा एक केस बनाते हैं इसमें, यदि आवेश वितरण असमान हो, जैसे पिछली वीडियो में हमने बनाया था, तो वही पिछले टॉपिक में बनाया था, तो दोबारा देखते हैं। तो देखिए कंडीशन क्या है, हमने एक चादर टाइप की कोई चीज़ ले ली है, 2 बीम है जिसमें लंबाई है और चौड़ाई है। ठीक है, अब हमें इसका आवेश घनत्व निकालना है, लेकिन इस पर आवेश वितरण असमान है। ठीक है, तो तुमने क्या किया, इस पर एक छोटा सा अल्पांश ले लिया। ठीक, इस अल्पांश का जो एरिया है वो हमने डेल ए ले लिया है, और इस अल्पांश की जो मूल बिंदु से स्थिति है वो हमने वेक्टर आर ली हुई है। जैसे हमने पिछले टॉपिक में यहाँ किया था, हमने इसकी स्थिति नहीं ली थी, तो चाहे तो तुम यहाँ भी इसकी स्थिति ले सकते हो। इसकी स्थिति हमने वेक्टर आर ली है ना, तो यहाँ पर लैम्डा के साथ साथ तुम इसको ब्रैकेट में आर कैप भी, सॉरी वेक्टर आर भी लिख सकते हो। चलो मैं इधर लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, और हमें इसका अब आवेश वितरण निकालना है। तो देखिए असमान आवेश वितरण की स्थिति में तो इसको कैसे लिखेंगे हम, सिग्मा वेक्टर आर इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए, जहाँ डी ए इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा जो अल्पांश है, और डी क्यू इस पर उपस्थित आवेश। या अगर तुम इसको लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, देखो डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा, ऐसे लिखा जा सकता है, दोनों ओर का समाकलन कर दीजिए, तो डी क्यू का तो क्यू हो जाएगा, और यहाँ समाकलन ऐसा ही रह जाएगा। यहाँ लिख दीजिए ए फॉर एरिया, सिग्मा वेक्टर आर इंटू ए। ये हो गया जब किसी द्विविमीय वस्तु पर आवेश वितरण असमान हो, एक समान ना हो। तो हमने रेखीय आवेश घनत्व पढ़ा, फिर हमने क्षेत्रीय आवेश घनत्व पढ़ा। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट आयतन आवेश घनत्व की, जो
आवेश घनत्व का तीसरा और आखिरी प्रकार है। तो आयतन आवेश घनत्व। तो देखिए, जब हमने क्षेत्रीय आवेश घनत्व की बात की तो डेफिनेशन बन गई प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। जब हमने रेखीय आवेश घनत्व की बात की तो हमने लिख दिया प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश। और जब हम अब आयतन आवेश घनत्व की बात करने वाले हैं तो लिख देंगे प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसको रो से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गई, देखो इसकी डेफिनेशन, प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इसको, रो इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, क्यू अपॉन वी। इसकी यूनिट मात्रक क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, ये हो गया आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक कूलाम पर, ये क्या है वी, आयतन, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है, याद रखोगे। अब वही, जब हम हर एक कंडीशन लेते हैं, आवेश वितरण असमान हो तो एक निर्देशांक तंत्र बनाइए, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये कोई 3 डायमेंशनल बॉडी है, त्रिविमीय वस्तु, क्योंकि त्रिविमीय वस्तु में ही, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशनल बॉडी होगी, 3 विमीय वस्तु, और ये मान के चलिए धन आवेशित या ऋण आवेशित, जैसी आपकी मर्जी वैसी ये आवेशित है, सही बात। अब हमें, क्योंकि इस पर आवेश वितरण असमान है, तो हमने इसके अंदर देखिए एक छोटा सा अल्पांश मान लिया है, ये जिसकी वही पहले वाली कंडीशन, जिसकी स्थिति जो है वो वेक्टर आर है, और इसका जो आयतन है वो डेल वी होने वाला है, और इस पर उपस्थित आवेश डेल क्यू होने वाला है, ठीक है। तो असमान, अब देखो क्या केस बनेगा, यदि त्रिविमीय वस्तु पर असमान आवेश वितरण हो तब क्या कर दोगे, तब रो और वेक्टर इज इक्वल टू डी वी अपॉन, सॉरी डी क्यू अपॉन डी वी, ओके। और जैसा अभी हमने पिछले टॉपिक में किया है, इसे शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हो, क्यू इज इक्वल टू इंट्रीगेशन, यहाँ वी लगा दोगे, यानी कि इंट्रीगेशन रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, और यहाँ जाएगा आपका रो वेक्टर आर इंटू डी वी। तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा आवेश घनत्व, ठीक। तो जैसा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ हल्का सा, ये 3 प्रकार का होता है। एक रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और आयतन आवेश घनत्व रो से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व क्या हुआ, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश। क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या हुआ, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। और आयतन आवेश घनत्व क्या हुआ, प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश, ठीक है। और इसको अपने बुक से जो भी है तुम्हारे पास उसको पढ़ना, रीड करना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ, इससे रिलेटेड है, और तुम्हारे जो हमने लास्ट कल टॉपिक पढ़ा था विद्युत फ्लक्स, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इनको हम कल करेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।